आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। पहले विकल्प में बोला है p, दूसरे विकल्प में p+1, तीसरे विकल्प में 2p और चौथे विकल्प में 2p+1। ठीक है, अब देखो p तो क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे लिख भी देते हैं p बराबर कोई भी धनात्मक पूर्णांक, इसमें सम और विषम दोनों आ गए धनात्मक पूर्णांक। अब मेरे को निकालना है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो देखो एक चीज तो मैं जानता हूं, सम संख्या क्या होती है। सम संख्या जिसमें जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाता हो, पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, ये सम संख्या हो गई। अब देखो यहाँ पे पूर्णांक अपने को दे रखा है p। अगर p को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं इस तरीके से 2p, तो ये अपने पास एक सम संख्या हो गई, मतलब सारे के सारे विषम धनात्मक पूर्णांक, सॉरी सम धनात्मक पूर्णांक। अगर देखो इससे आगे मैं चलता हूँ, जैसे ही 4p लिखता हूँ ना, इसमें जैसे मैं 4p लिखता हूँ तो सारे सम पूर्णांक नहीं आते हैं। जैसे मैं बात करूं, इसमें केवल 4 के गुणा जाएंगे। अब मैं जैसे निकालना चाहूँ कि 4p मेरे पास धन धनात्मक समपूर्णांक आ गया, लेकिन क्या 4p 2 के बराबर हो सकता है? देखो करके देख लेते हैं। p बराबर यहाँ से आ जाएगा 1/2, लेकिन p का मान तो मेरे को पहले ही बोला था कि ये पूर्णांक है, इसलिए 4p तो हम नहीं लेंगे। अब देखो इसी तरह 4p, 6p, 8p इन सब में जो है 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए सम धनात्मक पूर्णांक तो होंगे। लेकिन क्या सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो 4p हट जाएगा, केवल अपने पास 2p आएगा। 2p से देखो कोई भी सम धनात्मक पूर्णांक आप निकाल सकते हो। तो ये अपने पास 2p का मतलब क्या हो गया, सारे के सारे धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक है, अब देखो इस 2p में से अगर मैं एक घटा दूं या एक जोड़ दूं, जैसे मैं बात करूं कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या का मतलब होता है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो। ठीक है, अब देखो दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो, मतलब या तो 2p+1 होगा या 2p-1 होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक संख्या आने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों में से कोई भी आ सकता है। दोनों ही अपने पास विषम धनात्मक पूर्णांक को निरूपित करते हैं। देखो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो। जैसे अपने पास पहला विषम धनात्मक पूर्णांक अपन 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो विषम धनात्मक पूर्णांक हमने 3 ले लिया, तो यहाँ से देखो इसको निरूपित कर सकते हैं 2 गुना 1+1। ठीक है, मतलब 2 एकम 2 और 1 3। जैसे अगला वाला आया अपने पास 5। ठीक है, इससे पहले वाला भी अपने पास 1 आ गया, तो 1 को कैसे निरूपित करोगे? 1 को निरूपित करोगे 2 गुना 0+1। लेकिन देखो यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, धनात्मक पूर्णांक p के लिए। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक p के लिए अब जो है p का मान कभी भी 0 नहीं रख सकते, इसलिए यहाँ से 1 कभी नहीं आएगा। ठीक है, और इसके आगे चलते हैं हम लोग, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2+1। 6 को इसके बाद 7 को लिख सकते हैं 2 गुना 3+1। तो यहाँ से देखो 3 5 7 तो आ रहे हैं, लेकिन क्या 1 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो 1 इससे आ जाएगा। देखो 2 गुना 1-1 अगर मैं करता हूँ ना, तो यहाँ से 2-1 बराबर 1 आ जाएगा। इससे 3 भी आएगा, देखो 2 गुना 2-1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 दूनी 4-1 3 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से ये अपने पास ये जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा 2p-1। लेकिन क्या 2p-1 विकल्प में दे रखा है? नहीं, 2p-1 तो विकल्प में नहीं दे रखा है, इसलिए अपने पास जो है 2p+1 जो दे रखा है वही लेना पड़ेगा। इसलिए सही उत्तर तो अपने पास क्या हो गया, 2p+1। ये विकल्प नंबर डी अपने पास सही उत्तर हो जाएगा। इनके अलावा जो विकल्प दे रखे हैं उनको भी आप चेक कर सकते हो। p अगर मैं लेता हूँ धनात्मक विषम पूर्णांक लेके, तो p का मान अगर मैं 2 रख दूं तो वो विषम कहाँ हुआ, ये वो तो सम हो गया, इसलिए ये उत्तर गलत हो गया। इसी तरह p+1 की बात करूं, तो यहाँ पे अगर मैं मान लो p बराबर 1 ही रख दूं, तो 1 और 1 2 बन जाएगा, वो विषम कहाँ रहा, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह ये 2p मैंने कहा था ये तो एक सम धनात्मक पूर्णांक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अपने पास सही उत्तर क्या आ गया, 2p+1। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।